कल समझा था जीव विज्ञान के बारे में और जीव के वर्गीकरण के बारे में समझा था। अब उसमें एक शब्द जुड़ जाता है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत उसमें जुड़ता है कि संपूर्ण जीव जगत के लिए अगर दिया जाए तो संपूर्ण जीव जगत को लिनियस ने जो बांटा था वो कितने भागों में बांटा था। तो उन्होंने सबसे पहले स्तनधारी को रख लिया, स्तनधारी को दूसरे वर्ड में रख लिया, उसको दूसरे वर्ड में उसे रख दिया पक्षी को, तीसरे में रख दिया मत्स्य को। इसके बाद फिर उन्होंने रखा कुछ कीट को, कुछ रखा मकोड़े को। तो इसके बाद एक और भी बच जाता है, इसमें कुछ और भी एनिमल्स आ जाते हैं, सारे हो गए लगभग। हाँ, ये सब 5 से 6 पाए जाते हैं और 5 से 6 वर्गों में बांटने के लिए एम्फीबिया भी छूटा है, एम्फीबिया उभयचर वाला, तो उभयचर के लिए ये बच जाता है। तो इतने जो वर्ग बांटा गया संपूर्ण जीव जगत को, और किसने बांटा, जिसने बांटा उसका नाम लिनियस है। पूरा नाम देखा जाए तो कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस ने 1758 से 1707 से 1778 के बीच सारे कामों को किया। और लिनियस की पुस्तक का मैंने नाम बताया था जो सिस्टेमा नेचुरी है, उसने इस पुस्तक में टोटल क्या किया था, संपूर्ण जीव जगत का टोटल द्विपद नाम किया था। द्विपद नाम का मतलब जानते हैं ना, द्विपद नाम का मतलब होता है कि किसी भी जीव का 2 पद नाम हो। 2 पद का मतलब होता है एक वंश और दूसरी होती है जात। तो वंश और जाति, अगर वंश दिया जाए यानी हम किस वंश से बिलोंग करते हैं और हमारी स्पीसीज क्या है, जाति क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीनस, इसे कहते हैं जीनस और इसे कहते हैं स्पीसीज। अगर तुमसे पूछ ले कि स्पीसीज एक सबसे बड़ी इकाई है कि छोटी इकाई, तो कहेंगे द स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल, ठीक ना। यानी कि एक प्रकार से स्पीसीज क्या कहेंगे, स्पीसीज यानी सबसे छोटी जो वर्ग पूरे डिविजन्स में पाई जाती है वो सबसे छोटी कौन है, तो स्पीसीज है। आगे बात करेंगे। तो इसके बाद जुड़ता है वैज्ञानिकों का नामकरण। उन्होंने वैज्ञानिकों ने नामकरण किस तरीके से दिया, तो आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नामकरण के लिए अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली हम 5-6 से बता देंगे मुजबानी, आपको ऐसे समझ लीजिए। अगर तुमसे पूछ लिया जाए आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। दूसरा दे दिया आपको राना टिग्रीना, किसका है, राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना है मेढक का, किसका है, मेढक का। इसके बाद तुमसे पूछ लिया जाए कि मानव का क्या है, तो मानव कहेंगे आप होमोसेपियंस है। क्या है, होमोसेपियंस है। अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए कि हमें गेहूं का बता दो, तो गेहूं का होगा ट्रिक्टिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिक्टिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिक्टिकम एस्टिवम। तुमसे धान का पूछ ले, धान का, तो ओराइया सटाइवा हो जाएगा, ओराइया सटाइवा हो जाएगा। तुमसे कुत्ता का पूछ ले तो फैमिली कैटस होता है। फैमिली कैट किसका होता है, बिल्ली का होता है क्या, हाँ बिल्ली का होता है भाई, बिल्ली का होता है फेलिस कटस, फेलिस कटस। गाय का बता दे रहे हैं, गाय या भैंस का जान लो, भैंस का होता है बुआ बुबालिस, बुआ बुबालिस, ये होते हैं बुआ बुबालिस। 2 बार बुआ बुबालिस लिखेंगे ना, 2 बार हो जाएगा बुआ बुबालिस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। गाय का जानोगे, गाय का बता दे रहे हैं बास इंडिकस, बास इंडिकस, बास इंडिकस। ये 2 पद नाम है, ये वैज्ञानिकों का नाम है। जो नाम का मतलब होता है जो पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाए। ये ना कहे कि आम नाम ले तो लंगड़ा आम, मोटका आम, छोटका आम, दुनिया भर का आम नहीं। आम का साइंटिफिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। अगर तुमसे पूछे राना टिग्रीना मेढक का, वो भी कौन सा फ्रॉग, भैया फ्रॉग तो है, तो फ्रॉग कौन सा, इंडियन फ्रॉग, कौन कहेंगे, इंडियन फ्रॉग। अब फ्रॉग में हम बता दें मेढक के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के आप नॉर्मल बता देंगे आपको। मेढक कौन है, पहला राना टिग्रीना मेढक, इंडियन फ्रॉग हो गया। इसके बाद टेंटपोल हो गया, सैलामेंडर हो गया, टोंड हो गया, ठीक है। टोंड जो होता है रातरिचर होता है, सैलामेंडर जो होता है वो चिपका रहता है, और टेडपोल मतलब मेढक की पहली अवस्था होती है, उसे टेडपोल कहते हैं। आई बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब अगर हम बात करें तो पांच जगत कैसे बना। पांच जगत के लिए कौन कौन आए? तो पांच जगत के लिए सबसे जिसको माना गया ना, जिसने कॉपी किया, उसका नाम है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर 1969 में से कन्वर्ट करके इसे बता दिया कि 5 किंगडम द फादर, पांच जगत जीवों के जगत कौन माने जाते हैं, पांच जगत के पापा कौन माने जाते हैं, तो R.H. व्हिटेकर माने जाते हैं। R.H. व्हिटेकर ने कुछ नहीं दिया था ज़्यादातर मात्राओं में। उन्होंने R.H. व्हिटेकर ने केवल कहा कि मैं जो दूंगा वो कुछ ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जीव को बांट दो। इसमें इन्होंने फंजाई दिया था, फंजाई दिया था R.H. व्हिटेकर ने। बहुत श्रेय नहीं था, लेकिन एक बात आप जानते होंगे, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है 1982 में एक व्यक्ति है जिनका नाम था, इनका नाम था मार्गुलिस व स्टवार्जस लिखा जाता है, स्टवार्जस। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया ना कि सभी जीव तो अलग अलग हैं, सभी जगत के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बात कर दूं मोनेरा की बात कर दूं तो आप कहेंगे इसे एक कोष की कहते हैं यूनिमॉर्सेलर बॉडी इसमें आती है, एक कोष के जीव आते हैं। आप कहोगे प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकी के बाद डेवलपमेंट होता है, यानी एक कोशिकी के साथ बहुकोशिकी भी कुछ शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है फंजाई है, तो फंजाई क्या, ये भी क्या है, बहुकोशिकी है। तुमसे कहते हैं प्लांटी क्या है, तो आप कहोगे ये भी क्या है, बहुकोशिकी है। तुमसे एनीमिलिया क्या है, एनीमिलिया क्या है, बहुकोशिकी। लेकिन मार्गुलियस और स्टार्च ने कह दिया था, स्टार्जस का नाम दिया जाता है, स्टार्च पढ़ा जाता है, ठीक ना। मार्गुलियस स्टार्जस ने कहा 1982 में कि ये चारों जगत जो होते हैं ना, ये क्या है, बहुकोशिकी है। कैसे हैं, बहुकोशिकी। इनमें सारी बॉडी कैसी आती है, मल्टी सेलुलर आती है। कैसी आती है, मल्टी सेलुलर की बॉडी आती है सारे जीवों के लिए, चाहे कोई भी जीव हो या ना हो, सारी बॉडी किस में आती है, ये चार जगत किस में आते हैं। तो मार्गुलिस के अनुसार ये है बहुकोशिकीय जीवों के प्राणी हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोनेरा मैंने बता दिया ना, मोनेरा नॉर्मली समझ लीजिए मोनेरा के लिए, और क्या समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोनेरा में वैसे कौन सा जीव आता, तुमसे पूछे तो मोनेरा में आने वाला जीव का नाम बता सकते हो? मैं बता रहा हूँ, चलो। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव का नाम, सबसे पहले किसका नाम लेंगे, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अपने आप में एक चैप्टर है, अगर देखा जाए तो, समझने के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ कोई समझता नहीं है। बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं, रीज़न नहीं जानते कि कौन सा जी कैसा पढ़ाता है। ध्यान दो इस बात को। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम 1674 में लगभग, ये सन तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिक का नाम बता दे रहे हैं क्लियर, लेवेनहांक। इनका पूरा नाम एंटोनी वान लेवेनहांक है, एंटोनी वान लेवेनहांक। एंटोनी लेवेनहांक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था, और सबसे छोटी बैक्टीरिया पीपी वाला सेल होती ना, उसी को बैक्टीरिया कहा गया था। तुम्हारा ना ध्यान समझो। इस बैक्टीरिया का नाम किसने रखा, तो एरनबर्ग ने रखा, एरनबर्ग ने इसका नाम रखा, एरनबर्ग इसने नाम रखा, ठीक है। और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया सर्वप्रथम किसने कहा था, बता सकते हो? चलो कोई नहीं, लेकिन अगर बैक्टीरिया की खोज किसने की तो आप कहेंगे क्या, एंटोनी वान लेवेनहांक। और इन्होंने कैसे की थी, तो इन्होंने अपने एक ऐसी एरिया में बैक्टीरिया को खोजने के लिए ऐसे एरिया पहुँचे जहाँ पर इन्होंने पाया कि सारे जीव जो कैसे हैं। पहली बात, जीव के लिए खोजने के लिए पहले टेम्परेचर होना चाहिए था। उस समय का माहौल ऐसा था कि वीडियो जो है कोई हर बना लेता था ना रीजन में, लेकिन वास्तव में पहले क्या था इसमें, अब वीडियो तो है नहीं कि सब सूक्ष्मदर्शी लगा कर डट चेक करेंगे हो जाएगा, वीडियो निकल जाएगा, नहीं होता, ठीक है। अब कोई भी पहले वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते थे, खोज करते थे। तो इसमें रीज़न क्या है, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी एरिया चुना जहाँ पर ढेर सारे तालाब, एक उन्होंने तालाब देखा, तालाब में उन्होंने प्रयास किया कि नहाने का। तो इन्होंने पहले सबसे 2-3 दिन हो गए तो उनको नहाए हुए, उन्होंने दांत साफ करने का प्रयास किया। तो दांत की मैल को उन्होंने क्या किया, एक लैब पर रखे,
स्लाइड लगा कर जिसे स्लाइड लगा कर सूक्ष्मदर्शी पर रखा इन्होंने, तैसे क्या हुआ, उन्होंने छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई दिए। उन छोटे छोटे बैक्टीरिया को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जब मेरी 3 दिन ना नहाने पर हमारे दांतों में इतनी मैल बन सकती हैं, तो सोचो इस तालाब में ढेर सारे पानी तो सड़ रहे हैं कभी से, इसमें कितनी बैक्टीरिया होगी। उस समय इन्होंने खोज की थी बैक्टीरिया की। क्लियर हो गया होगा। चलो आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में अगर सब छोटी बात करेंगे तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा के बाद दूसरा नाम बात करेंगे ना, तो आप कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। क्या कहेंगे? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तीसरा नाम बात करेंगे ना, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? नीलहरित शैवाल। इसी को कहते हैं, नाम लोग अलग अलग रख देते हैं कन्फ्यूजन के लिए, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों का। ये इतने होते हैं, ठीक है। अब तुम अमीबा पैरामीसियम ठेल दोगे, अमीबा पैरामीसियम इसमें नहीं आता, ठीक ना, इसमें यही आता है, तुम्हारा लैक्टोबैसिलस में आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस जानते हैं ना, वही लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही बदलता है, जो दूध होता है ना, दूध में दही में परिवर्तन करता है, वो लैक्टोबैसिलस की प्रजातियाँ होती हैं, ठीक ना, वो सब लैक्टोबैसिलस के भाग होते हैं। लैक्टिक एसिड। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करना हो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो पहले। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि जगत को बांटने के लिए जब लिनियस ने केवल 2 जगत बनाया, तो लिनियस जब 2 जगत बनाया, उसने कहा पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत की वीडियो मैंने 3-4 बना कर रखी, यूट्यूब पर डाली है, इसको अच्छे देख लेना। एक ही बार में 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में सारा वीडियो हमने खत्म कर दिया है प्लांट किंगडम पर। अगर समझना है तो समझ जाओ। अगर पादप जगत को देखा जाए ना, तो पादप जगत के 2 भाग होते हैं, जिसे कहते हैं क्रेप्टोगैमस का हिंदी होता है अपुष्पोभित पौधे, यानी जिस पौधों में पुष्प की मात्रा नहीं पाई जाती, ऐसे पौधे क्रेप्टोगैमस पौधे कहलाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा आता है फेनरोगैमस। फेनरोगैमस एक इंग्लिश वर्ड है, ऐसे लिखेंगे PHENRO, फेनरोगैमस, ठीक है। चलो फेनरोगैमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पोभित पौधे। क्या कहते हैं? पुष्पोभित पौधे ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प की मात्रा पाई जाती है, वैसे पौधे क्या कहलाते हैं? पुष्पोभित पौधे। ये वीडियोस लंबी होंगी, लेकिन आपको वर्गीकरण में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कभी कभी 2 दिखाते हैं, टेरिडोफाइटा को अलग कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, NCERT में अलग किया है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। ये तीनों में क्या पाए जाते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो फंड, शैवाल, कवक और लाइकेन। देखो शैवाल और कवक क्या है? कवक एक प्रकार से पिता है, ठीक है, और शैवाल उसकी माता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम क्या है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। ऐसा समझ लो। इन दोनों रिलेशनशिप को कहते हैं सहजीवी। क्या कहते हैं? सहजीवी। कवक के ऊपर स्थान देता है शैवाल को अपने ऊपर चढ़ने का, और उसके स्थान पे बॉडी को एब्जर्व करता है, उससे जो एडल्ट पैदा होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सहजीवी रिलेशनशिप। सहजीवी का मतलब होता है जिनमें दोनों जीवों का लाभ हो, परस्पर लाभ हो, यानी जितना लाभ हमको जितना लाभ तुमको बराबर लाभ हो, उसे हम कहते हैं सहजीवी रिलेशनशिप। क्लियर है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर हो गया होगा। चलो अब फेनरोगैमस कहते हैं ना, फेनरोगैमस के 2 भाग होते हैं। पहले कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, स्पर्म का अर्थ होता है बीज। क्या होता है? बीज। इन पौधों को नग्न बीजी कहते हैं, और हिंदी में कह ले तो अनावृत। क्या कहेंगे? अनावृत बीजी पौधा। क्लियर है ना? क्या कहेंगे? अनावृत बीजी पौधा, ठीक है। ये ऐसे पौधों में जिनमें बीज की मात्रा नहीं पाई जाती, वैसे पौधे अनावृत बीजी पौधे कर सकते। सर जी कौन कौन नाम सुन लो।
जैसे के लिए क्या बता दें हम आपको, जैसे आपको दिया जाए आलू, गन्ना, का होगा सभी शुगर केन माने गन्ना, ठीक ना। ये सब क्या है, जिनके तनों पर ही उनके बीज का रोपण हो या बीज उनके प्रांकुर निकलते हो, उन्हें हम कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियोस्पर्म मतलब होता है कि आवरण से ढका हुआ, स्पर्म मतलब होता है बीज, यानी कि इसे कहेंगे आवृत बीजी पौधा। आवृत मतलब हो जाएगा आवृत बीजी पौधा। जैसे हम मूंगफली ले लें, मूंगफली बीच में खोल पाया जाता है, हाई ऊपर का उजर की खोल, हाई ऊपर का ललकी खोल, उसके बाद मूंगफली में रहेगी इसे टूटा हुआ भाग, तोड़ेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। जब किसी भी बीज पत्र के बीजचोल में 2 परिवर्तन हो जाएं, टूटकर अलग अलग हो जाएं, तो द्विबीजपत्री, और जिनके बीज पत्र एक ही रह जाएं, बीज पत्र बीजचोल एक ही रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक बीजपत्री वाले प्लांट कौन कौन होते हैं, नाम रोशन, गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या आदमी आते हैं, एक बीजपत्री आते हैं। और द्विबीजपत्री के सब दलहन और तिलहन, दलहन मतलब होता है दाल वाली फसलें, और तिलहन मतलब होती तेल वाली फसलें, जितनी होती हैं सारी कैसे होती है, डाइकॉट होती हैं, मतलब 2 बीजपत्री होती है। और एक बीजपत्री में कौन आती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर देते हैं, उनको लगाते हैं, एक बीजपत्री आते हैं। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज जान लो, सवाल से क्वेश्चन पूछ लेगा तुम्हारे 11th टॉपिक में ना, सवाल देता है। सवाल क्या है तुमसे पूछ लिया, सवाल के बारे में पूरा जान लो। ये किसका शर्ट भाई गिरा है, किसका शर्ट भाई, तुम लोगों में से किसी का क्या, किसका है शर्ट, किसका है, तुम्हारा है। चलो भाई देखो शर्ट मिला है भाई पूछने के लिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाएंगे टॉपिक हमारी रहेगी एलगी। एलगी जैसे लिखा है अलगे, वास्तव में अलगे नहीं एलगी है। एलगी माने होता क्या है, शैवाल। क्या होती है, शैवाल। शैवाल, शैवाल के लिए क्वेश्चन उठते हैं कि शैवाल क्या है। देखो शैवाल बेटा वही शैवाल है ना जिनको गिरने के बाद इंसान का हाथ मुंह टूट जाता है, ठीक ना। नील हरित शैवाल, जिसको हम काई कहते हैं। क्या कहते हैं, काई, ठीक है, क्या कहते हैं हम, काई कहते हैं। और काई के बारे में ही जानेंगे हम। क्या जानेंगे, काई के बारे में। हो गया। चलो शैवाल के लिए, शैवाल की वैसे डिस्कवरी के लिए दिए जाते हैं, मुकुलन फंग का नाम लिया जाता है। तो फंग को बेटा विटामिन में आते थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनका नाम बहकाने के लिए कोई भी बता देता है। वास्तव में जो फंग थे वो विटामिन में आते हैं। और अगर तुमसे देखिया जाए, फ्रिंच नाम है व्यक्ति, फ्रिंच, जिनका पूरा नाम F.E. फ्रिंच, F.E. फ्रिंच, क्या नाम है, F.E. फ्रिंच। और F.E. फ्रिंच जो थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटिश। कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड। क्या कहेंगे, इंग्लैंड, ब्रिटिश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं भैया, देखो हमको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, समझ जाओ। ये ब्रिटिश के रहने वाले निवासी हैं। लेकिन ये कैसे जनक थे, जीव विज्ञानी। कैसे थे, जीव विज्ञान जनक, जीव विज्ञानी जनक थे, जीव विज्ञानी जनक है ये। और जीव विज्ञानी जनक ने किसकी खोज की थी, शैवाल की खोज की थी। और शैवाल क्या है, तो शैवाल एक प्लांट के रूप में काम करता है, पता होगा। शैवाल एक काई है, प्लांट के रूप में काम करता है। आप दीवार पे देखेंगे ना, ऊपर चढ़ती चल जाती है काई, पूरी दीवार खराब कर देती है ना, उसी को कहते हैं शैवाल। शैवाल के प्रकार की बात करोगे तो शैवाल के जो प्रकार हैं, शैवाल के प्रकार वो कितने हैं बेटा, 3। कितने प्रकार हैं, 3। आपने इंग्लिश में कहोगे रोडोफाइसी, 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 इसे कहते हैं लाल शैवाल, ठीक है।
और इसके बाद कहेंगे फियोफाइसी, फियोफाइसी, इसे कहते हैं भूरे शैवाल। इसके बाद कहते हैं नील हरित शैवाल, यानी इसे कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये कहते हैं, इसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है। जिनमें ज़ैंथोफिल, एक बात जान लेना, सभी जीवों में कुछ ना कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी का रंग अलग अलग होता है। इतना बात जान लो। मालूम कहाँ पाया जाता है? मेलामाइन ग्रंथि पाई जाती है, मेलिन ग्रंथि पाई जाती है, आवाज़ मोटा पतला होता है। मेलामाइन ग्रंथि होती है जिसमें ज़्यादा होगी, खब खब कैसा होगा? खब करिया होगा। कैसा होगा? दांत दिखाई देगा पूरे। वेस्ट इंडीज देखे हो ना, वही से। और जिसमें उत्कम होगी वो गोरा होगा, इंग्लैंड वाला एकदम स्मूथ चिकना वाला। और जिसमें कम कम ज़्यादा होगी वो इंडिया वाले एकदम पके पानी वाले। क्लियर हो गया ना? चलो, इनमें क्या पाया जाता है? ज़ैंथोफिल पाया जाता है। ज़ैंथोफिल वाले लाल व भूरे होते हैं। कैसे होते हैं? लाल व भूरे होते हैं। और ज़ैंथोसाइनिन होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? ज़ैंथोफिल भी ये पिगमेंट है प्रकार से जो लाल और भूरा करता है। और एक ये होता है हिमोसाइनिन, हिमोसाइनिन नीला वाले होते हैं। और एक बार जान लो, हिमो भी बताए, एक और बताएंगे कन्फ्यूजन के लिए, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। इनमें क्या आ जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट एक प्रकार से है। और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्या हो जाता है? ये क्या होता है? लाल नहीं नीले हरे हो जाते हैं। अब तुमको हिमोसाइनिन का नाम बताया ना, चलो देखो हिमोसाइनिन क्या है, बेसिक कंसेप्ट। चलो, अब तुमसे एक बात पूछे, ब्लड में एक आता है छोटा सा हीमोग्लोबिन, हिमोसाइनिन, और एक आता है हीमोसील। ये तीन आते हैं। इन तीनों का मतलब समझो पहले। हीमोग्लोबिन मानव में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी ज़्यादा मात्राओं में, जिनके पिगमेंट रेड हो। हिमो और ग्लोबिन, हिमो मतलब होता है वर्णक, और ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। जिनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता हो वो क्या पाया जाते हैं? पिगमेंट क्या करता है? उनका ब्लड कैसा होता है? लाल कर देता है। कैसा करता है? लाल। ब्लड को प्योरीफाई करके लाल कर देता है। और वैसे ब्लड को प्योरीफाई करने और दुनिया भर का काम होता है, सब नहीं प्योरीफाई करते हैं। तुम्हारा ना लंग्स वाला काम करता है, उसके लिए हमारा वो बना है, हार्ट बना है। सब किस लिए बने? आर्टिकल्स विंस बने, वो सब बने, समझने के लिए है। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, जिससे कारण क्या होता है? पिगमेंट लाल होता है। लाल के कारण क्या होता है? वर्णक प्रोटीन बना करके ब्लड को लाल कर देता है। हीमोसाइनिन, हीमो एक वर्णक है, साइन मतलब होता है नीला रंग। ठीक है। जिन जीवों के रंग कैसे होते हैं? बॉडी के रंग के कैसे होते हैं? नीले होते हैं, यानी कि बॉडी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। उन्हें क्या कहते हैं? हीमोसाइनिन। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक मछली है 8 मुख वाली, 8 पंजों वाली, बजा कर रखे। वो हम लोग ऐसी मूवी देखते हैं ना। देखो इंडियन कल्चर क्या है जानते हो? आजकल इंडियन कल्चर ऐसा हो गया है, कट पिटे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक ना? कटा कहाँ पिटा कहाँ, वो सब देखा। वास्तव में सच्चाई देखो, वो तो हॉलीवुड की कुछ मूवियाँ ऐसी होती है जो रिसर्च लेवल पे दिखाती हैं, वो सब देखनी चाहिए। ये सब क्या, छोड़ो, जान दो। हीमोसाइनिन, हीमो एक वर्णक है, और साइनिन क्या होता है? सी है, मतलब सील क्या होता है? एक श्वेत रंग होता है। कैसा होता है? श्वेत। जिनके रंग बॉडी कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं। उसे तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा, तिलचट्टा, काकरोच, इसी प्रजाति के आते हैं। ये क्लियर हो गया, वो समझ लोगे हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो शैवाल को हल्का मत समझो, शैवाल प्रकार से चैप्टर है। अब एक सवाल लो ना, भारत में तो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अभी जापान में चल जाओगे, चीन में चल जाओगे ना, अलवा नामक शैवाल है ना, अलवा, अलवा को शैवाल सलाद की तरह खाते हैं, सलाद की तरह। तुम्हारा ना लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या बनता है? बताओ, क्वेश्चन होमवर्क में करना। चलो मैं बता दूँ। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया
लेमन एरिया नमक, शैवाल से क्या बनता है? नमक। क्या बनता है? नमक। सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शैवाल वाल में कुछ खाते लोग जानते हो, शुद्ध चीज़ें हैं ये। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जब विटामिन ए, विटामिन बी मात्रा पर प्रचुर मात्रा में, आँख कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं होगी ना। और पहले के लोग ऐसे ही रहते थे। आजकल मेडिसिन वाली प्रॉब्लम आ गई। किसी भी प्रॉब्लम है तो तुरंत मेडिसिन खिलाओ, तुरंत दवा खिलाओ। और दवा क्या करता है? बॉडी खोखली कर देता, आदत बना देता दवा। चलो आगे बढ़ते हैं। शैवाल में कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं। शैवाल में एक रोग लगता है, किट रोग। और किट रोग को लोग चाय के भांति पीते हैं। चाय जानते हो ना? काफ़ी का नाम सुने हो? काफ़ी किट रोग के कारण बनती है। और किट रोग ना लगे ना तो चाय का निर्माण यानी कॉफ़ी का निर्माण नहीं हो, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे अलग अलग भाग दिखते हो ना चाय पत्ती में, वो किट रोग लगने के कारण बनते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नए न लगे तो चाय पत्ती का निर्माण नहीं हो। क्लियर हुआ? तुम्हें आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इतना क्लियर हो गया है? समझ में आ गया? ठीक। ए भाई शर्ट तुम्हारा बहुत बड़ा है, नहीं मिटा पाएंगे उससे। चलो हाथ से मिटाते हैं। अब तुमको आता है जंतु जगत। क्या आता है? जंतु जगत। जंतु जगत को जब बांटने का प्रयास इन्होंने किया तो जंतु जगत को बांटने के लिए जीव जगत जो बना था ना, जीव जगत को बांटने से पहले उन्होंने क्या किया? दो जगत को उन्होंने बना दिया था। जीव की बात कर रहे हैं। अब पहले जगत जीव जगत में घुसा दे रहे हैं, दोनों समझने के लिए कर रहे हैं। देखो, प्रोटोजोआ रखा था, प्रोटोजोआ, और दूसरा रखा था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दोनों इंग्लिश वर्ड है। तुमको इंग्लिश चाहिए भाई। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रो माने होता पहले, और जोआ मतलब होता है एनिमल्स। जोआ मतलब होता है एनिमल्स यानी जीव। जिन जीवों का पहले निर्माण या जिनकी जीवों को पहले खोज की गई उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को खोजने वाले व्यक्ति का नाम था, सन 1818 में व्यक्ति आए थे। 1818 में आए थे जी, जॉर्ज अगस्त कह लो, जॉर्ज अगस्त नाम व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था? सन 1818 में प्रोटोजोआ शब्द की खोज की थी और प्रोटोजोआ पे एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? मेटाजोआ में आ जाते हैं भाग। मेटाजोआ में क्या आ जाते हैं? भाग। सुना रहे ना? ढेर सारे भाग। अब यही उप मेटाजोआ से, जीव जगत के उप मेटाजोआ से अब कितने बनेंगे? आपके जितने भाग बनते हैं सब इसी से बनते हैं, उप मेटाजोआ से। अब यहीं से फाइलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये जगत है, अब तक क्या है प्रकार से जीव जगत है ना, इसे उपजगत कहेंगे। क्या कहेंगे? उपजगत। ये उपजगत है और यह उपजगत है, ठीक ना? ये दोनों उपजगत में आई, ठीक है? उपजगत प्रोटोजोआ, उपजगत मेटाजोआ, ठीक है? इन दोनों में अब उपजगत मेटाजोआ जो है इसके भाग कहलाएंगे ढेर सारे। मैं नाम बता रहा हूँ, एक एक करके नोट करना। पहले का नाम है पोरीफेरा, दूसरे का नाम है सिलेंट्रेटा, ठीक है? तीसरे का नाम है इकाइनोडार्मेटा, चौथे का नाम मोलस्का है, पांचवे का नाम आर्थ्रोपोडा है। अभी छूट रहा है बीच में, बता देंगे, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है? और इसके बाद आते हैं, ठीक है, सिलेंट्रेटा मैंने लिखा ना, हाँ। उसके बाद आता है प्लेटी हेलमिन्थीन, यहीं आ जाता है बीच में, मैं लिख दिया हूँ किनारे, प्लेटी हेलमिन्थीन। उसके बाद आता है निमेटोडा, देखो ये छूट रहा था इसलिए बाद में लिख रहे हैं, निमेटोडा, ठीक है? उसके बाद जो आएगा वो आएगा एनेलिडा, छूटा है ना, हाँ, एनेलिडा के बाद जो आता है वो आता है कार्डेटा। उसके बाद आता है आकार्डेटा, यानी कह सकते हैं
हेमिकार्डेटा, क्या कह सकते हैं? हेमिकार्डेटा, यहाँ लिख लो हेमिकार्डेटा तब कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, इसके बाद आता है कार्डेटा। कितने आते हैं दिखा दे रहा ना, लाइन लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फाइलम ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है। इनको पढ़ना जरूरी है, ये कक्षा 9 की चीज़ है, क्लास 9th की चीज़ें हैं। बच्चा पढ़ता नहीं, फिर 11 में आता सिलेबस ना कहना सर जी हमको कुछ पढ़ा में नहीं किया, और सही में कक्षा 9 में ना कोई पढ़ाता नहीं है। बात यह है, देखो हम भी टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो सोशल मीडिया नहीं है, प्राइवेट में सोशल मीडिया नाम सुने हो ना, यहाँ सोशल मीडिया शोषण होता है। क्या होता है? शोषण। अब शोषण होने का मतलब क्या है? आज हम यहाँ और आप वहाँ, ठीक है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है, अब तुम्हारे प्रबंधक जो है ना, जितने लोग समझ रहे हो ना, हमारे प्रबंधक हैं मक्खी चूस, तो पैसा नहीं देंगे तो पढ़ाई हो पाएगी? पैसा तुम कितना जमा करते हो? कितना? 1200, तो 1200 रुपये एक दिन का लेते हैं, समझ आएगा ना? 50 बच्चे कितना हुआ? जोड़ डालो, कैलकुलेशन को नहीं आता, मैथ नहीं आता, बायोलॉजी आती है। चलो सुना गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो ठीक। तो पानी पी लेते हैं, नोट कर लो तब तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी फेरा। क्या स्टार्ट करते हैं? पूरी फेरा। अरे शर्टवा तुम्हारा फाड़ दे क्या जी, मज़ा नहीं आ रहा हाथ मिलाने। पहला आ जाता पूरी फेरा, पूरी फेरा, इंग्लिश वर्ड में भी कहेंगे वैसे, पूरी फेरा, पूर फेरा, अलग अलग कर दो। पूर का मतलब होता है छिद्र, क्या होता है? छिद्र। और फेरा का मतलब होता है काया, बॉडी। जिनकी बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूरी फेरा। क्या कहते हैं? पूरी फेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी फेरा। अब पूरी फेरा में छोटा छिद्र होता है और बड़ा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा छिद्र और बड़ा छिद्र। अब छोटे छिद्र को क्या कहते हैं और बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? देखो, छोटा छिद्र बड़ा छिद्र, जैसे हम एग्जांपल ले, कौन एग्जांपल आएगा पहले हम लोग? ये आएगा, कौन आएगा? ये आएगा लाइकेन। क्या आएगा? लाइकेन, ठीक है, ये आएगा लाइकेन। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार से पोरी फेरा का प्राणी है। किसका प्राणी है? पोरी फेरा का। अब पोरी फेरा में ये बड़ा छिद्र दिख रहा है, भाई बड़ा है, और एक छोटा छोटा है, सुना है ना? बड़े छिद्र को, छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? छोटे छिद्र को क्या कहेंगे? ऑस्टिया। क्या कहेंगे? ऑस्टिया, ऑस्टिया। और बड़े छिद्र को ऑस्टिया, OSTIA लिख लिया, सुना गया ना? ऑस्टिया। इसे कहेंगे ओसिकुलम, ओसिकुलम, ओसिकुलम। ओसिकुलम, क्लियर है ना? ये इतने छिद्र होते हैं। अब आकार कैसे रहते हैं भाई? देखो, आकार देखो, जान लो। अब एक प्राणी कैसे हैं पहला जान लो। अब ऐसी रहेगा, कहाँ रहेगा? घरे मिलेगा? नहीं, समुद्री प्राणी है। कैसे हैं? समुद्री प्राणी। और समुद्री प्राणी में ना चपटा होते हैं, मोटा होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ये सब बॉडी के लक्षण है, सेप्टम है, ठीक ना? इस बॉडी के सेप्टम के अनुसार इन्हें पहचाना जाता है। अगर बॉडी के सेप्टम ना पहचान नहीं कर पाओगे कौन है कौन नहीं। पहले के वैज्ञानिक ऐसे पहचानते थे ना, बॉडी कैसी कैसे का नाम, तब जाकर नाम रखते थे। नाम रखने वाला कोई और, खोजने वाला कोई और, पैदा करने वाला कोई और। हमारा ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, दूसरा वर्ड कहा जाता है हाइलोनेमा। हाइलोनेमा, ये प्रजाति भी किसमें आती है? पोरीफेरा। किसमें आती है? पोरीफेरा। चलो
देखो क्या नहीं पाया जाता, किसी की बॉडी सब पाई जाती, लेकिन इनमें क्या होता, क्या नहीं पाया जाता। देखो इनका काम सारा पानी पे है, यहाँ से पानी लेंगे, ऊपर से लेंगे, नीचे निकाल देंगे, समझ रहे ना, ऐसे निकाले भगत फेंक देंगे, हरदम ऐसे से मुस्कियाते रहेंगे दम वही पानी में, समझ रहे ना। हाँ, नीचे से बाल पाए जाते हैं, क्लियर है। और देखो क्या नहीं पाए जाते, तो भैया ना पाने के लिए पाचन तंत्र नहीं होते, श्वसन तंत्र नहीं होता, परिसंचरण तंत्र नहीं होता, परिसंचरण तंत्र नहीं होता, क्लियर है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है। अभाव मतलब समझ रहे, अभाव होता है, ये सब नहीं पाया जाता, कहीं नहीं होता इनकी बॉडी में, ठीक है। यहाँ तक सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, यानी संवेदी अंग भी नहीं होते, तुम्हारा ना। क्लियर हो गया, चलो नोट डाउन करो, नोट दिया करो, फिर लिखवाओगे हमसे। चलो दूसरा फाइलम आता कौन सा, एक बात पूरी फोरा मिला लेना, ये उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी प्राणी करते हैं। उभयलिंगी जानते हो ज़्यादा क्या करते हैं, मुकुलन, क्या करते हैं, मुकुलन। मुकुलन क्या है बेटा, ये रिप्रोडक्शन का एक भाग है, रिप्रोडक्शन का एक भाग है, प्रजनन का एक भाग है, प्रजनन का एक भाग है, ठीक है। इससे प्रजनन करते हैं मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं। आई बात समझना, तो मुकुलन के माध्यम से क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तब इनकी संख्या बढ़ पाती है। और कैसे प्राणी है, बाईसेक्सुअली, क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअली, बाईसेक्सुअली, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। मुकुलन में क्या कहोगे इंग्लिश में, बडिंग, क्या कहोगे, बडिंग, ध्यान देना, इंग्लैंड से आया हो, बडिंग, क्या कहेंगे, बडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा, सिलेंड्रेटा, क्या बचा, सिलेंड्रेटा। अरे सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा मतलब होता है, सिले मतलब होता है देह गुहा, देह गुहा, सिलेंड देह गुहा, टेटा मतलब होता है प्राणी, क्या होता है, प्राणी। जिन जीवों में देह गुहा प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंड्रेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंड्रेटा, ठीक है। अब देह गुहा वाले प्राणी कौन कौन से मान जाएंगे, बता सकते हो, तो बताओ, तुम लोग भी बताओ, कल बैठे सुन रहे हो, पता सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो क्या, है कुछ बोलोगे, कौन सा प्राणी आएगा, मजा आ रहा है सुनने में, बताओ बताओ कुछ बताओ। अरे बताओ, गई बैठी हो, नहीं, चल देखो, देह गुहा में कौन कौन आते हैं, हाइड्रा, कौन आता है, हाइड्रा, अरेलिया, अरेलिया, जेलीफिश, जेलीफिश। एक बात और सुन लेना, क्वेश्चन जान लो, जेलीफिश एक प्राणी है जो बिना श्वास लिए जी सकता है, यानी सांस की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन की आवश्यकता इसे नहीं है, जेलीफिश प्राणी है इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कौन एक मिनट को पानी पीने, चलो और कौन माना जाता है, जेलीफिश के अलावा कौन माना जाएगा, जेलीफिश के अलावा होता है सी एनीमोन, सी एनीमोन, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रा, अरेलिया, जेलीफिश, सी एनीमोन। फ्रेंड लोग एग्जाम्पल, 4-5 लोग है क्या, कितना बोल, चलो
मूंगा, मूंगा कौन आगा? मूंगा। ये प्राणी सब कैसे हैं? ऐसा रहेंगे, ऐसे गत्ता ऐसे नहीं, गिफ्ट की नहीं, और ऐसे ऐसे बन के ऐसे लगा रहेगा बॉडी और ऐसे निकला रहेगा। ठीक है, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा सुना रहे ना? ये हाइड्रा प्रजाति ऐसे कुल है। और ये सब क्या होते हैं? पकड़ने के लिए, भोजन को पकड़ने का काम करता है। भोजन को पकड़ेंगे, चपका लेंगे और धीरे धीरे गमन करेंगे, आराम से खाएंगे। सुना रहे ना? यही इनका काम है। अब ऐसे ना और इनकी बॉडी में ना पा जाना तो भूखों मर जाएंगे। सुना रहे ना? तुम भी मर जाओगे भूखों। इनकी दो स्टेज होती है ना, जिन्हें आप पॉलिप और मेडुसा कहते हैं। मेडुसा एडल्ट स्टेज, छोटी अवस्था में होते हैं तो इसे कहा जाता है, मेल और फीमेल को। सुना रहे ना? चल और अचल के नाम से जानते हैं, चल अचल के नाम से जाना जाता है। डेवलपमेंट कर पाते नहीं कर पाते इसके नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ो, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लेकिन पूरा करेंगे पार्ट 3 में। इसमें करेंगे पार्ट 3 में। धन्यवाद।